स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर अपने इस चैनल में दीपा पांडे के साथ। साथियों, आज की जानकारी में हम बात करेंगे सीआरपीसी के सेक्शन 160 के बारे में, यानी सीआरपीसी की धारा 160 के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी कभी कोई क्राइम घटता है और उसकी एफआईआर दर्ज होती है तो पुलिस की ड्यूटी बनती है कि वह उस एफआईआर के ऊपर अपनी इन्वेस्टिगेशन करे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें जरूरत पड़ती है जो भी उससे जुड़े लोग हैं उनके बयान लेने की, ताकि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन को सही तरीके से कंप्लीट कर सके। तो साथ ही इसी इन्वेस्टिगेशन को सही तरीके से कंप्लीट करने के लिए सीआरपीसी की धारा 160 के तहत पुलिस ऑफिसर्स को पावर दी गई है रिक्वायर करने के लिए अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जिनको हम डिटेल में समझेंगे, तो आप स्क्रीन पर इसे पढ़ भी सकते हैं। सीआरपीसी की सेक्शन 160 क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग एनी पुलिस ऑफिसर, जो भी पुलिस ऑफिसर है जिसको इस चैप्टर के अंदर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, उसकी ड्यूटी बनती है कि अगर वह किसी भी व्यक्ति को विटनेस के रूप में लाना चाहता है तो उसको इस धारा के तहत, धारा 160 के तहत पहले तो राइटिंग में नोटिस देगा, रिटर्न नोटिस वो उनको देगा 160 का, और उसके बाद उनको बुलाकर उनसे पूछताछ करेगा। ये व्यक्ति कोई भी हो सकते हैं जिनको उस फैक्ट और सर्कमस्टांसिस की नॉलेज हो, उस केस के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हो, जो भी उस पुलिस स्टेशन के दायरे में आते हो या उससे बाहर के दायरे में आते हो, उन सभी को वो बुला सकता है पुलिस ऑफिसर इस सेक्शन के तहत 160 का नोटिस देकर। लेकिन साथियों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इस सेक्शन की कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि इस सेक्शन के तहत पुलिस वाले उस व्यक्ति को नोटिस देकर नहीं बुला सकते हैं जो कि अगर एक मेल है और उसकी उम्र 15 साल से कम है, या फिर किसी भी उम्र की कोई भी महिला है, या इसके अलावा जो अमेंडमेंट के बाद 2013 की सीआरपीसी के अमेंडमेंट के बाद जो इसमें इंसर्ट किए गए थे, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 65 से ज्यादा हो, या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड हो, उन पर्सन्स को कोई भी पुलिस वाला अपने थाने नहीं बुला सकता है। अगर उनकी गवाही चाहिए ऐसे किसी भी व्यक्ति की जो इस एक्सेप्शंस में आते हैं, तो उसके लिए पुलिस वालों को उनके घर में जाकर उनके बयान लेने पड़ेंगे। किन किन के बयान लेने पड़ेंगे? कोई भी महिला, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड है, और कोई भी ऐसा पुरुष जिसकी उम्र 15 साल से कम है या फिर 65 साल से ज्यादा है, इन व्यक्तियों को। इसके अलावा साथियों, एक और जो इम्पोर्टेंट बात इस सेक्शन में कही गई है, सेक्शन 160 का जो क्लॉज 2 बताता है कि अगर सेक्शन 160 के क्लॉज 1 के अंतर्गत अगर कोई भी व्यक्ति गवाही देने पुलिस स्टेशन में आता है, अपने प्लेस को छोड़ के किसी और प्लेस में आ रहा है गवाही देने के लिए, तो ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो रूल बनाकर उनके लिए जो उनके एक्सपेंसेस हुए हैं उस दौरान पे उनकी पेमेंट कर सकती है, जो कि पुलिस ऑफिसर्स उनको दिलवाएंगे। तो उम्मीद है साथियों आपको अब समझ आ गया होगा कि सीआरपीसी का सेक्शन 160 क्या क्या कहता है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो भी सीआरपीसी के सेक्शन 160 के तहत विटनेसेस को बुलाया जाता है, इनके लिए जरूरी है कि सबसे पहले किसी भी क्राइम को लेकर एफआईआर दर्ज हो चुकी हो। दिल्ली हाईकोर्ट का इसमें फैसला था, उसमें हाईकोर्ट ने अपना डिसीजन दिया है और बताया है कि अगर कोई एफआईआर किसी क्राइम को लेकर दर्ज नहीं होती है, तो जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होती तब तक किसी भी व्यक्ति को सीआरपीसी की धारा 160 का नोटिस देकर बुलाया नहीं जा सकता है एविडेंस देने के लिए। तो उम्मीद है साथियों आज की जानकारी आपको समझ आई होगी। अगर इससे जुड़ी आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई कानूनी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।